हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे कल के लिए 8 सितंबर 2021 के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट को कि आज की जो मार्केट थी उसमें किस तरीके की मूवमेंट थी। साथ ही में यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हुई है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, और कौन से ऐसे ट्रेंड लाइन्स हैं राइट जो मार्केट में अभी बनती हुई नज़र आ रही हैं। और डिस्कस करेंगे कि आज हमने बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल पोस्ट की थी वो कहाँ पर की थी और उसके ऊपर क्या रहा। तो अगर आपने हमारा अब तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टॉक कार्ट, STOCKCART। जब आप स्टॉक कार्ट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक चैनल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, स्टॉक कार्ट, और ये हमारा जो चैनल है वो ये है, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी पे सारी अपडेट आपको मिलती है। आज दोपहर में आपको मैंने लाइव वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में अभी लास्ट के घंटे में क्या होने वाला है। आई बिलीव आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ पर अगर बात करें कि इंट्राडे की कॉल की, तो 10:35 के ऊपर आपको कॉल दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर ऊपर डाल दिया गया है जो आपको आज कॉल पोस्ट की गई थी। आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो सी कॉल दी गई है, तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आज एक क्वेश्चन आया होगा कि यार यहाँ से मार्केट नीचे गई थी तो यहाँ पर पुट कॉल नहीं आई, यहाँ पर सी कॉल आई, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। अगर मेरा कोई पेड मेंबर भी इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आपको आंसर इस चीज़ का मिल जाएगा। वैसे तो मैं काफ़ी बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता, कोई नया मेंबर है, तो उसको बता देता हूँ। देखिए, हम ना स्विंग ट्रेडर हैं, राइट। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये एक अपर सर्किट है, ये एक बॉटम है। मार्केट यहाँ से चली, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, इस तरीके से। तो स्विंग जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, मार्केट में यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश करता है बाय के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पर सेल के लिए, और यहाँ पर बाय के लिए, और यहाँ पर सेल के लिए। अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया था, बाय कॉल लिया, यानी कि सी की कॉल ली, और आपने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अब दिक्कत ये आती है कि आपने मान लीजिए अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो आप इस एरिया में प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आप इस एरिया में कॉल नहीं ले सकते हैं। नहीं, आपको वेट करना ही पड़ेगा कि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी तब आप पुट लीजिए। तो इस तरीके से जो इंट्राडे में काम करते हैं तो जनरली वो आधा ही प्रॉफिट बुक कर पाते हैं स्विंग के अंदर, क्योंकि एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट इस तरीके का इंट्राडे में टारगेट होता है। 100 पॉइंट तो बहुत होता है खैर, बट ये सच्चाई है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको आधा प्रॉफिट जो है वो छोड़ना पड़ता ही है, राइट। तो हम स्विंग ट्रेडर हैं, बट ये भी सच्चाई है, दिखने में ऐसा लगेगा आपको कि यार हम स्विंग ट्रेडर क्यों हैं अगर आधा प्रॉफिट वेस्ट हो रहा है तो, बट ये तो आपको कभी नहीं पता ना। मान लीजिए आपने यहाँ पर आज कॉल लिया तो आपको तो नहीं पता ना मार्केट यहाँ से और कितना नीचे जाएगी। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर भी पुट लिया हो, राइट, मार्केट यहाँ से नीचे ही नहीं गई, यहाँ से ऊपर घूम गई। तो ये भी एक सच्चाई है कि मार्केट जो है वो कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी ये किसी को नहीं पता। उसी में से हम एक अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि यार अगर मार्केट में मूवमेंट आई तो एटलीस्ट जो है वो हमें 50 पॉइंट का टारगेट तो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप आई बिलीव आप समझ गए होंगे, क्योंकि कल जो था वो सेल कॉल बन चुकी थी, इसीलिए जब आज मार्केट नीचे खुली तो मैं यहाँ पर आपको सेल कॉल नहीं दे सकता था, क्योंकि जब तक ऑटोमेशन सेल कॉल के बाद जो है वो ऑटोमेशन पी के बाद ऑटोमेशन सी ही कॉल ही जनरेट कर सकता है, पी के बाद लगातार पी जनरेट नहीं कर सकता है। हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर मान लीजिए पी पुट कॉल बनी हुई है, उसके बाद भी अगर मार्केट गिर रही है तो एक और पुट कॉल बन जाए, हम इस पर काम कर रहे हैं। बट वो स्विंग ट्रेडिंग जो है फिर वो नहीं रह जाएगी, वो फिर कुछ और ही बन जाएगा, राइट। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे कि चीज़ों को किया जाए, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट है उस स्क्रिप्ट को मैनेज करना। एनीवेज आपको आंसर मिल गया होगा। आज हमने जो मॉर्निंग के अंदर कॉल दी थी, राइट, तो आज हमने जो कॉल पोस्ट की थी वो की थी तकरीबन 10:35 के ऊपर। तो 10:35 के ऊपर यानी कि मॉर्निंग के अंदर ही यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये 10:30 से 35 की कैंडल है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे घूमी थी तभी आपको कॉल दे दी गई थी। अब कॉल जो थी वो तकरीबन आपको जब दी गई थी तो प्राइस उस टाइम पे 36,340 रुपीज़ के पास में था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मार्केट जनरली एक रेशियो पे चलती है कि अगर 100 पॉइंट मार्केट मूव करती है तो तकरीबन 60 रुपीज़ का प्रीमियम मूव करता है। और आज ये हुआ है कि मार्केट जो है
वो 640 रुपीज़ के ऊपर चली गई, तब जाके जो है वो 50 to 60 रुपीज़ का प्रीमियम हिला है। तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं इसीलिए हेट करता हूँ कि यार इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद भी प्रीमियम नहीं हिलता है, इसके अंदर आदमी क्या करेगा। अब आप सोच के देखिए कि मार्केट अगर यहाँ से वापस नीचे आ जाती, मार्केट 150 पॉइंट हिलने के बाद भी अगर 50 पॉइंट नहीं हिला तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर लोग बोलेंगे कि यार आपकी वजह से लॉस हो गया। तो यही होता है, इसीलिए मुझे ना कभी भी, पहले से ही कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद नहीं है। आई लव फ्यूचर ट्रेडिंग, कि एटलीस्ट यार आप जितना मूवमेंट को ले रहे हैं या आपने प्रिडिक्ट किया कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो एटलीस्ट आपको मिल रहा है वो चीज़ जो जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। बट प्रीमियम इतना बढ़ा दिया है, यानी कि मार्जिन इतना बढ़ा दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, कि आपको एक लोड के लिए ही तकरीबन 1.50 लाख रुपीज़ चाहिए। तो क्या ही करेगा आदमी। एनीवेज, यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आज के ट्रेंड बन रहे हैं, राइट, उस बारे में। तो निफ्टी का देख लेते हैं पहले। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें ट्रेंड की, कि निफ्टी के अंदर किस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड बन रहा है। यार अगर आप देखिए, अगर अब तक आप लॉस ही कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार, टाइम मत ख़राब कीजिए। और जो मुझे पता ही है, अगर आदमी कोई प्रॉफिट कर रहा होगा तो वो किसी को फॉलो तो नहीं करेगा ना, राइट। अगर आप प्रॉफिट जिस दिन मतलब अपने आप से जिस दिन प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद आपको ही दुनिया फॉलो करेगी क्योंकि आप प्रॉफिट कर रहे हैं, राइट। आप मुझे फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यार ये आदमी जो है वो प्रॉफिट करता है और इसका जो जो एनालिसिस करने का तरीका है या फिर चीज़ें देखने का तरीका है वो एक्यूरेट है। तो भाई आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप उतना कैपेबल नहीं है और शायद आप उतना अच्छा चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो भाई मेरा कहना आपसे ये है कि टाइम ना ख़राब करते हुए आप जो है वो सर्विस को ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और डेली यार प्रॉफिट हो ही रहा है, चाहे ज़्यादा हो रहा है चाहे कम हो रहा है, बट डेली हो तो रहा है। तो उससे क्या है, आपको बेनिफिट है। जितना टाइम वेस्ट आप करते रहेंगे उतना ही आप जो है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो डेली प्रॉफिट हो रहा है उसको आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। बाकी तो वही चीज़ होती है कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। डेली लॉस करने से बेटर ये है कि उसी लॉस को आप फीस दीजिए और जुड़ के प्रॉफिट कमाइए। अगर डेली की एक कॉल भी अगर आपको सही मिल रही है और उस पर भी अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट तो आ रहा है भाई। देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। मेरा तो कहना ये है यार, अगर आप अपने आप कर पा रहे हैं प्रॉफिट तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हैं तो लॉस मत कीजिए बस, क्योंकि लॉस कर करके ना मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कहाँ से करेंगे। देखो भाई, आज जब मार्केट ओपन हुई यहाँ से, राइट, यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई थी, ये ट्रैप था। बट उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट टच किया, एक रेंज बनाई यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मार्केट ने जैसे ही रेंज को ब्रेक किया मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। निफ्टी की भी कॉल मैंने फ्री ग्रुप में डाली थी 1037 के ऊपर ही यहाँ पर बनी थी, तो मैंने यहाँ पर डाली थी 1037 पे बहुत पहले ही, और मार्केट ने यहाँ से मतलब ऊपर ही यहाँ पे गई है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, मार्केट नीचे आई है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है या मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मार्केट जिस तरीके से बंद हुई है, राइट, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो मार्केट नीचे ज़रूर आई है बट मार्केट वापस इतना ऊपर गई है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो आप समझदार हैं कि मार्केट अगर इतना नीचे आई और वापस मार्केट अगर यहाँ से इतना ऊपर गई है तो आपका प्रीमियम ज़ीरो हो गया। यानी कि अगर यहाँ से लेकर नीचे तक मार्केट आई और अगर प्रीमियम के अंदर 30 रुपीज़ का आपको 30 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ गया, बट क्योंकि मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गई है तो वो 30 रुपीज़ जो है वो प्राइस चाहे यहाँ पर वापस नीचे आ गया, बट जो प्रीमियम आपका यहाँ पर बढ़ा था वो ख़त्म हो गया। यही ऑप्शन ट्रेडिंग की जो है वो सच्चाई है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केट ने यहाँ पर नीचे एक रेंज बनाई है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ लेवल्स जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करूँगा जिससे कि हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने में। 17,400, अगर आपने आज मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने लाइव मार्केट में डाली है, आपको मैंने क्लियरली बोला था 17,400 सपोर्ट प्राइस है, ये अगर ब्रेक होगा तो ही मार्केट नीचे जाएगी। और आपको क्लियरली मैंने बोला था 60 से लेकर 80 के बीच में रेंज में मार्केट रहेगी और जिस भी साइड ब्रेक करेगी मार्केट उस तरफ चली जाएगी।
17,400 आपका इम्पोर्टेंट लेवल है, और नीचे की अगर मैं बात करूँ आपका, तो 17,350 है वो आपका एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट जाती तो ऊपर ही नज़र आ रही है, बट अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, यानी कि ऊपर की तरफ खुलती है, अगर मार्केट गैप अप एंट्री लेती है तो डेफिनेटली 17,400 को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर आप कॉल ले सकते हो। मार्केट फिर नीचे नहीं जाएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है, बट गैप डाउन खुलने के बाद ये श्योरिटी नहीं है कि मार्केट नीचे ही चली जाएगी। गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट जो है वो 17,350 को ब्रेक भी करती है, अगर ट्रेंड लाइन को टच भी करती है, तब भी ये श्योरिटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से और नीचे चली जाएगी, क्योंकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। तो ज़्यादा यहाँ पर मार्केट के टच करके वापस घूमने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि नीचे जाने के चांसेस यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के भी नीचे चली जाती है तो आप पुट ले सकते हैं, बट ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की वो मत कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। बाय साइड में अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट सेल साइड में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड मार्केट का है, बेरिश ट्रेंड मार्केट का नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर दूसरे तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो एक ट्रेंड जो है मार्केट में इस तरीके से यहाँ पर भी आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए, अगर आप इसको देखें चाहे इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड के साथ ही है, अनटिल और अनलेस की मार्केट ये ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक करके नीचे ना आ जाए। अगर ये नीचे काफ़ी नीचे यहाँ पर ब्रेक हो जाती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अगर ट्रेल करते करते मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके जो है वो अगर गिरती है तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स मार्केट के बने हुए हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि मुझे पर्सनली क्या लगता है कि कल मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है, तो पर्सनली अगर मैं देखता हूँ मार्केट को, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है वो अगर कल मार्केट के गैप अप और गैप डाउन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आज तो ग्लोबल मार्केट पूरी नेगेटिव ही है, तो मार्केट नीचे ही थी थोड़ा, बट पर्सनली मुझे लगता है कि कल मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, काफ़ी अच्छा गैप डाउन खुलती है, तो तब नीचे जाएगी, और अगर गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। कल की मार्केट गैप अप और गैप डाउन पर डिपेंड करती है निफ्टी की। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी जो है वो जो बिल्कुल उल्टा है, यानी कि निफ्टी के अपोजिट मार्केट यहाँ पर उसकी चलती है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर, और ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेके चल सकते हो। और यहाँ पर ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है, ऊपर रिकवरी करके वापस ऊपर भी गई यहाँ पर। अब देखिए क्या है यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि आपके लेवल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पहला जो लेवल है आपका वो है 36,700 का। 36,700 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और नीचे 36,500 का इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर है। तो ये दोनों लेवल आप याद रखिए। जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर मार्केट यहाँ से कल गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली 36,700 का लेवल ब्रेक करेगी, तो ऊपर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगी, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है आराम से, ठीक है। बट अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट ले चुकी है और मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन देखते हैं तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है 36,500 का, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। 36,300 रुपीज़ का आपका टारगेट रहना चाहिए, नीचे मार्केट यहाँ पर आके टच कर सकती है अगर कल गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जाती है तो। बैंक निफ्टी की मार्केट भी इस तरीके की है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे खुलेगी तो नीचे जाएगी। कल मार्केट दोनों की ही मार्केट जो है वो गैप अप और गैप डाउन मार्केट पे डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरफ ओपन होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इस तरीके से क्लोज हुई है, यानी कि मार्केट ने नीचे एक सपोर्ट यहाँ पर लिया हुआ है। मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगी नीचे, अगर यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो दोनों की मार्केट जो है इस तरीके की है। बाकी तो भाई देखो, लाइव मार्केट के अंदर डिसीज़न लेना इतना ईजी नहीं है, और अगर आप इतना ईजिली डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कॉल के रिगार्डिंग कि कब आपको कॉल या पुट लेनी चाहिए, सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी, और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।